हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से चाइना की तरफ से भारत को परेशान करने का हर एक मौके को आजमाया जा रहा है। चाहे बॉर्डर के अंदर घुसपैठ करने का नाकाम कोशिश हो या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के लिए डैम कंस्ट्रक्शन करना हो। और जब पूरा दुनिया चाइना के खिलाफ हो चुका है तो चाइना इस तरीके का हरकत करके भारत को जिस तरीके से परेशान करने का कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ अब भारत को भी एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों, चाइना को परेशान करने के लिए अब भारत को एक कदम आगे बढ़ के ताइवान का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप के लिए सपोर्ट करना चाहिए, जिससे चाइना और भी परेशानी में आ जाए। हाल ही में ताइवान को जो ग्लोबल सपोर्ट मिला है इससे चाइना ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान है, जबकि चाइना की तरफ से इसे काउंटर करने के लिए ताइवान के ऊपर मिलिट्री हमला करने का भी धमकी दिया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान जैसे देशों की तरफ से चाइना के वार्निंग के बावजूद ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग चलाया जा रहा है ताकि ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जर्वर स्टेटस इस साल के वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के मीटिंग में ही दिलाया जाना संभव हो पाए। और दोस्तों, इस मौके का फायदा उठा के इंडिया को भी अब इन देशों के साथ मिलकर ताइवान के मेंबरशिप के लिए एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे इंडिया आसानी से चाइना के इन हरकतों को भी काउंटर कर पाएगा। साथ ही साथ इंडिया को अब चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन द्वारा जो इलीगल और भोंडा हरकत करते हुए धमकियों को जारी किया जा रहा है उसे भी इग्नोर करना चाहिए। जबकि इन धमकियों के माध्यम से ही चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से हाल ही में ये भी बताया गया है कि ताइवान के कंट्रोल वाला आइलैंड डोंगशा को अपने कब्जे में करने के लिए अगस्त महीने में चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ा मिलिट्री ड्रिल किया जाएगा। दोस्तों, खाली इतना नहीं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से तो हाल ही में फ्रांस को भी एक तरीके से धमकाया गया, जबकि फ्रांस के साथ हाल ही में ताइवान का भी एक डिफेंस डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत 30 साल पहले ताइवान द्वारा फ्रांस से खरीदा गया जहाजों को अपग्रेड करने का और जहाजों में अत्याधुनिक हथियार लगाने का समझौता हुआ था। पर फ्रांस की तरफ से चाइना के इन भोंडे हरकतों को नजरअंदाज करते हुए बता दिया गया है कि फ्रांस अपने नीतियों के साथ आगे बढ़ेगा और ताइवान के साथ ये डील कंप्लीट करेगा। साथ ही साथ फ्रांस की तरफ से ये भी बताया गया है कि चाइना को इस महामारी के खिलाफ लड़ने में अपना फोकस देना चाहिए, ना कि दूसरे देशों के बायलैटरल रिश्ता और इंटरनल मामलों में दखल अंदाजी करना चाहिए। दोस्तों, चाइना की तरफ से ये भी बताया जाता है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है और वन चाइना पॉलिसी के तहत जो देश चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ता रखता है उसे भी इसे चाइना का ही हिस्सा मानना चाहिए। पर क्या ये सही है? बहुत सारे देश पहले ही बहुत बड़ा गलती कर चुका है और चाइना को यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बना चुका है, जबकि ये परमानेंट मेंबरशिप के हकदार असल में ताइवान था और ताइवान को ही पहले परमानेंट मेंबर बनाया गया था। और इस बार भी बहुत सारे देशों की तरफ से फिर से ऐसा ही एक गलती किया गया, जब ताइवान की तरफ से इस महामारी को लेके पहले ही वार्निंग दे दिया गया था और ताइवान के इस बात को सीरियसली नहीं लिया गया। पर दोस्तों, अब ये गलती को सुधारने का समय आ चुका है और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस तरीके की गलती को सुधारने के लिए एक कदम आगे बढ़ा के अब ताइवान को यूनाइटेड नेशन के अंडर आने वाला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के एक मेंबर बनाने का भी प्रयास चलाया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से एक तरीके से डिप्लोमेटिक कोशिश लगभग 1 महीने पहले से ही शुरू कर दिया गया था और बहुत सारे देश अब अमेरिका के इस प्रयास के साथ जुड़ भी चुका है। पर दोस्तों, चाइना के लिए सोचने का बात खाली अमेरिका का ये प्रयास नहीं, बल्कि ताइवान द्वारा हाल ही में इस महामारी के दौरान जो अचीवमेंटों को अर्जन किया गया है वो भी चाइना का एक चिंता का विषय बन रहा है। चाइना द्वारा जिस महामारी को पूरा दुनिया में फैलाने का कोशिश किया गया, उस महामारी से अगर असली में कोई देश जीत हासिल कर पाया है तो वो है ताइवान। ताइवान एक ऐसा देश है जिसका अधिकतर बिजनेस चाइना के साथ ही है और बहुत सारे लोग हर साल चाइना से ताइवान भी आते हैं और ताइवान से चाइना भी जाते हैं। पर बावजूद इसका ताइवान में सिर्फ 440 केस और 70 मौतें हुआ है, जिसे इस महामारी के खिलाफ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। और इस अचीवमेंट के बलबूते पे ही ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का मेंबर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जर्वर स्टेटस देने का बात भी उठाया जा रहा है। ताइवान द्वारा ये सक्सेस सिर्फ अपने ही बलबूते पे किया गया क्योंकि ताइवान के पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट भी नहीं था और ताइवान को किसी और देश के तरफ से इस महामारी के खिलाफ लड़ने में सपोर्ट भी नहीं किया गया था। दोस्तों, इवन ताइवान द्वारा पहले भी ऐसे बहुत सारे महामारी के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे देशों को मदद किया गया और एक सफलता पूर्वक उन महामारियों को हराया भी गया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ साल पहले ताइवान भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑब्जर्वर देश था, पर चाइना के प्रेशर के वजह से ही ताइवान का ये स्टेटस भी छीन गया है। पर अब दुनिया को एक साथ आगे आके ताइवान को अपना हक देना चाहिए, जबकि इसमें भारत को भी दुनिया का साथ देना चाहिए और भारत के पास भी ये एक सुनहरा मौका है चाइना को सबक सिखाने का और चाइना द्वारा पाकिस्तान को जिस तरीके से मदद किया जाता है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तैयार किया जाता है उसका एक भरपूर जवाब देने का। पर दोस्तों, मेरा मानना ये भी है कि भारत को अब वन चाइना पॉलिसी से मुकर जाना चाहिए, क्योंकि चाइना वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानता है। चाइना द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है, तो हम क्यों चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत, चाइनीज ऑक्युपाइड हांगकांग
हांगकांग और बाकी प्रांतों के साथ साथ ताइवान को चाइना का हिस्सा क्यों माने। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को अब चाइना को सबक सिखाने के लिए एक कदम आगे आके ताइवान के साथ किस तरीके से अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते को और मजबूत करने के साथ साथ ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।